हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक हियर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 6 ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्या आपने ये आसमान को शाम के समय देखा है? यहाँ तो हम शहरों में रहते हैं, यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हम सनसेट को नहीं देख सकते। बट आउट ऑफ द सिटी क्या आप लोगों ने कभी गया है और आपने सनसेट को देखा है? तो जब आप सनसेट को देखते हैं तो आपको कैसे दिखता है? आप जब सनसेट को देखते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं। जस्ट हाँ, तो एट द सनसेट टाइम आप लोग ऐसे सीन देखते हैं और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सन यहाँ नीचे चला जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ दिन डूब जाता है जिसे कहा जाता है। और इसके बाद आसमान में एक तारे, दो तारे, तीन तारे, तो ये धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पूरा आसमान स्टार से भर जाता है। और एट द सेम मोमेंट हमें क्या दिखाई देता है कि जब ये तारे उगते हैं आसमान में, उसी समय हमें एक बड़ा सा फुटबॉल के आकार का एक शेप दिखाई देता है जो कि चमकता है कभी। अच्छा, आप लोगों ने उस शेप को, जो फुटबॉल के आकार का, उसको नोटिस किया होगा। उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। इसके साथ ही साथ वो कभी छोटा कभी बड़ा होता रहता है। हाँ, दिस इज कॉल्ड मून। वेरी गुड। तो ये मून है और यह कभी पूरा हमें पूरा फुल दिखाई देता है। और तो मून हमें कभी ये फुल मून है और ये न्यू मून नाइट है, ठीक है। तो मून कभी हमें दिखाई नहीं देता है, कभी कभी मून हमें इतना सिर्फ इतना दिखाई देता है और फिर पूरा दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये और अधिक देखा है, ये फिर फुल मून नाइट होता है। और फिर धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये घट के पूरा एकदम खत्म हो जाता है। और तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फुल मून या फिर गुड मून। तो व्हेन द मून अपीयर्स फुली इन द नाइट स्काई, यानी कि यह एक ऐसी रात होती है जब आसमान में मून पूरा दिखाई देता है। आसमान में मून पूरा दिखाई देता है। अगर हम उस रात कहीं भी जा सकते हैं बिना मतलब कि जैसे लाइट की, लाइट इतनी तेज होती है मून की, कि हम बाहर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, इतना अच्छा। हम आगे बढ़ते हैं। एक मून फुल मून न्यू मून नाइट होती है जिसे हम अमावस्या भी कहते हैं, जो कि अमावस्या के दिन आसमान पूरा खाली होता है। अगर आप आसमान को देखना चाहते हैं वाकई कि आसमान में कहाँ पे कौन सा मतलब कॉन्स्टलेशन है या फिर जो स्टार का पेयर है, अगर आप देखना चाहते हैं जो स्टार मिल के अलग अलग से बनाते हैं, तो आप अमावस्या की रात देखिए। आपको उस दिन, सॉरी उस रात, पूरा आसमान एकदम क्लियरली विजिबल होगा, ठीक। क्योंकि उस रात मून नहीं रहता है, पूरा आसमान खाली रहता है। इट इज a clear night, the moon is not visible from the earth. Just next days, अमावस्या के नेक्स्ट डेज क्या था, मून हमें ऐसा दिखाई देता है, पतला सा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक दिन यहाँ पे उगता है मून, यहाँ से जब फिर हमें मून ऐसा पतला सा दिखाई देता है। और फिर इसके बाद मून धीरे 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 बढ़ के यहाँ से न्यू मून नाइट से फिर धीरे 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 ये फुल मून नाइट पे पहुंच जाता है। और इसके बाद अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइए कि व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रात के समय तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, स्टार दिखाई देते हैं, एस्टेरॉयड दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, लेकिन ये सारी चीजें दिन को कहाँ चली जाती हैं? जो ये बड़ी बड़ी शिप है, ये दिन को कहाँ चले जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हम बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है कि
हमारे आसमान क्या क्या दिखाई देते हैं? दिन को और रात के दोनों समय में हम दिन को देखते हैं सन और सिर्फ सन, क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं देता हमें। और रात के समय क्या देखते हैं? मून को देखते हैं और स्टार को देखते हैं, छोटे स्टार्स और स्टार मीटर्स दूसरे ऑब्जेक्ट हैं। बट दिन के समय इसकी जो लाइट होती है, क्या, ड्यू टू द presence of high amount of light from the sun, we cannot see the sun in the sky. हम दिन के उजाले में सूर्य के प्रकाश की वजह से हम मून को और बाकी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो दिन को भी रहते हैं और अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, बट हम नहीं देख पाते। अच्छा, तो नोटिस कीजिएगा आप लोग कि जब सन, जैसे कि जब सन थोड़ा सा कम हो या फिर बादलों में चला जाए कभी कभी, अच्छा जैसे कि सुबह 9 या 10 के अराउंड आसपास कभी मॉर्निंग आपको मून दिख जाएगा, कभी देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है मून सुबह भी दिखता है अराउंड 9 10 आवर्स के आसपास, 8 आवर्स के आसपास, और शाम को भी 4 बजे 5 बजे के आसपास दिखाई देता है। आप देखिए, क्योंकि ये रहता तो आसमान में है, लेकिन सूर्य का जो लाइट है इतना तेज होता है, ये हमें देखने नहीं दे सकता। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को। सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या आते हैं? सन आता है हमारा, मून आता है, और एन ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई। हमारे आसमान में जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं छोटे छोटे, और ये सारे जो कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स मीटरॉइड्स होते हैं, इस सभी चीजों को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इनके साथ प्लैनेट भी आते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या है, ये हमारा सन है, ये मरकरी है, वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है। अच्छा, मार्स और ये जुपिटर है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। लेकिन मार्स और ये जो जुपिटर है, इसके बीच ये जो कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या है? ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और इसमें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। और जब हम, बट ये चीजें हमें अपने अर्थ, मतलब कि नॉर्मल आई से तो पॉसिबल नहीं देख पाना, बट जब हम जैसे कि टेलीस्कोप कर लेते हैं तो हमें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। जब हम मार्स से फोकस करेंगे तो मार्स के बाद का जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो दिखाई देगा ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, होता है स्टार। स्टार्स क्या होते हैं? ये बहुत बड़े होते हैं और हॉट होते हैं, ये गैसेस से बने होते हैं, और इनमें हीट और लाइट पाई जाती है। अच्छा, ये लाइट, ये हीट, हाँ, इनमें हीट और लाइट पाई जाती है। अच्छा, क्या हमने सोचा है कि सबसे नजदीकी स्टार कौन सा होगा? आगे बताइए, सोच कर के आगे क्वेश्चन सेट है। तो हीट पाई जाती है हमारे, हम पृथ्वी पे हैं, हमें गर्मी महसूस होती है, क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है? ये स्टार की वजह से ही होती है। और दिन के उजाले जो तेज उजाले होते हैं, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें हमेशा मिलती है, बट हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और वो खत्म हो जाती है हर दिन। वो होता लाइट, जो कि हमें आती है और वापस चली जाती है, खत्म हो जाती है। तो कुछ फीचर्स हैं स्टार के, देखते हैं उसको वन बाय वन। तो क्या, ल्यूमिनोसिटी, stars emits their own light due to the nuclear fusion reactions occurring in their core। स्टार के कोर के अंदर स्टार है, इसका जो कोर होता है, यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से ये जो स्टार है, ये मतलब कि लाइट एमिट करते हैं। क्या करते हैं? लाइट। और यही लाइट
हमें मिलती है, हम पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को। साइज साइज की बात करें तो स्टार कम इन द वाइड रेंज ऑफ साइजेस। छोटे से बड़े होते हैं, छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, फिर उससे भी बड़े होते हैं और फिर छोटे होते हैं। डिपेंड करता है कि ये अलग अलग साइजेस के होते हैं। और मासेस की बात किया जाए तो स्टार्स हैव डिफरेंट मासेस, with some being more massive than the sun and other have lower mass। यानी कुछ स्टार्स होते हैं जो कि हमारे सन से भी बहुत बड़े होते हैं। सन हम मान लेते हैं कि अगर हमारा सन मान लेते हैं कि अगर हमारा सन इतना बड़ा है, मान लेते हैं कि हमारा सन अगर इतना बड़ा है तो कुछ स्टार होंगे जो कि सन के 4 टाइम्स, कुछ 40 टाइम्स भी बड़े होंगे। डिपेंड करता है। अब कुछ होंगे जो कि छोटे से होंगे, बट हमें जो हमारा नजदीकी स्टार है कौन सा है, क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? सोचिए, जवाब कमेंट में दीजिए। स्टार हैव डाइवर्स टेम्परेचर विच इन्फ्लुएंस देयर कूलर। हर स्टार का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से कुछ स्टार हॉट होते हैं, कुछ कूल होते हैं। जो हॉट होते हैं वो ब्लूइश व्हाइट होते हैं और जो कूल होते हैं वो रेडिश होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा स्टार कैसा है। हाँ, हम दूर से उनको टेलीस्कोप से ये देख के समझ सकते हैं कि कौन सा स्टार हॉट है और कौन सा स्टार कूल है। उनकी से मतलब कि बाहरी उनको कलर को देखकर, उनके कलर को देखकर हम ये मतलब कि अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा स्टार हॉट है और कौन सा स्टार कूल है। तो व्हाई डू वी नॉट फील देयर हीट और लाइट? आखिर हम स्टार्स की जो उनकी हीट और लाइट को फील क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या वजह हो सकती है? क्या आपने सोचा इसके बारे में? ड्यू टू, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है हमसे, इसलिए हम किसी भी स्टार की हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते। सिर्फ एक स्टार की हीट और लाइट को फील कर पाते हैं और वो है हमारा सन। क्या है? वो हमारा सन है। ये हमारा सबसे नजदीकी स्टार भी है और इसी ये हमारे मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी भी हमारा है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। और यह सोर्स ऑफ लाइफ भी है, क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो जीवन नहीं है, यदि एनर्जी नहीं है तो जीवन नहीं है, ये कह सकते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप्स और पैटर्न्स ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म स्पेसिफिक शेप और फिगर्स इन द नाइट स्काई। यह एक स्टार का ग्रुप होता है। ठीक है, स्टार का ग्रुप होता है, एक पैटर्न होता है। कुछ लोग गए होंगे, पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, वहां पे वो टेलीस्कोप लगा के बैठे रहते हैं, जो कहते हैं कि आइए हम आपको कॉन्स्टलेशन दिखाते हैं, नक्षत्र मंडल जिसे कहा जाता है। कुछ लोग लिब्रा देखते हैं, स्कॉर्पियन देखते हैं, सप्तऋषि देखते हैं और सामने देखते हैं, बिग ईयर देखते हैं। कुछ लोग लियो को देखते हैं। तो वो अलग अलग होते हैं जो कि वहाँ पे टेलीस्कोप लगाए थे, वो लोग जानते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं और उसके लिए वो पैसे भी चार्ज करते हैं आपसे, जो कि है तो फ्री, बट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जो देखिए जो स्टार है जो कि हम जैसे दो कॉन्स्टेलेशन है जिन्हें हम आराम से अपनी छत पे खड़े होकर देख सकते हैं और नोटिस भी कर सकते हैं। कौन से? पहले आता है सप्तऋषि, ये 7 स्टार है। सब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ग्रुप ऑफ 7 स्टार। और सेकंड आता है अर्सा मेजर, ग्रुप ऑफ 26 स्टार, जिसे हम बिग बी कहते हैं। देखिए सप्तऋषि कितने, बिग बी में कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तऋषि है, इस सप्तऋषि हैं और इन्हीं का एक्सटेंशन क्या है कि ये बिग बियर जिसे हम अर्सा मेजर भी कहते हैं। यानी कि जब आप सप्तऋषि, अच्छा इस सप्तऋषि किस दिशा में दिखाई देता है, किस डायरेक्शन में, तो आप जब बाहर अपने आसमान में खड़े होगा नॉर्थ डायरेक्शन इधर है। अगर आपको नहीं पता है अपनी जगह से तो आप मोबाइल उठाइए, वहाँ पे उसमें कंपास है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि उसमें जो रेड होता है वो एक एन और एस वहाँ पे लिखा रहता है कंपास में। जब आप देखेंगे तो ऐसे होता है, ठीक है, एक साइड एन एन लिखा रहता है और एक साइड एस लिखा रहता है, ठीक। तो जो एन जिधर दिखाएगा आप उधर खड़े हो जाइएगा, उधर की तरफ अपना सिर कीजिएगा और आसमान में देखिएगा कि आपको ये सेवन, ये सेवन स्टार दिखाई देंगे आपको, ठीक। और इन सेवन स्टार का जो एक्सटेंशन होता है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये होता है अर्सा मेजर। और इन सेवन स्टार के आगे वाले दो स्टार की ठीक सिधाई में क्या होता है, क्या होता है, पोल स्टार। दैट्स गुड। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोल स्टार, ठीक। यह भी नॉर्थ डायरेक्शन ही होता है, जिसे एक कहानी, हाँ पोल स्टार आखिर क्या है, जैसे प्राचीन कहानियां जो बनती हैं उसमें यही था कि जो ट्रेवलर्स थे जो कि एक देश से दूसरे देशों में मतलब कि घूमने या घुमांतु थे या फिर जाते, जो व्यापारी लोग थे जो एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने के लिए जाते थे, वो लोग जब भी दिशा को पता करना था तो इसी पूरे दिशा को देख के एक अंदाजा लगाते थे। यानी पहले वो लोग सप्तऋषि को, इस सप्तऋषि है किधर, सप्तऋषि को जब पा जाते थे उसके उसके ठीक ऊपर देखते थे कि हाँ दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन, और यही नॉर्थ डायरेक्शन है और उसी के हिसाब से वो लोग चलते थे, क्योंकि उनके पास तो उस जमाने में मोबाइल हुआ नहीं करते थे, कैसे देखते थे, वो लोग अपने हाथ में मैप लिए रखते थे या फिर दिमाग में याद रखते थे कि कैसे कब कहाँ से डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। तो पोल स्टार है क्या, अ प्रोमिनेंट स्टार दैट अपीयर क्लोज टू द नॉर्दर्न पोल। आसमान में सबसे नॉर्दर्न डायरेक्शन दिखाई देगा, यानी आप अपने मतलब कि जहाँ भी खड़े होंगे छत पे खड़े होंगे तो एकदम चीज, यानी कि एकदम ऐसे नीचे दिखेंगे, वहां पे आपको दिखाई देगा पोल स्टार। आपको ऊपर आसमान दिखाई नहीं देगा अपन, हाँ अगर आपका घर जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के आसपास है तो आप ये नहीं देख सकते। इसके देखने पे इसीलिए कहते हैं ना कि आप जब पहाड़ों पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आसपास बिल्डिंग्स नहीं रहती हैं, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे ये जो कॉन्स्टलेशन है, ये जो पोल स्टार है, सप्तऋषि है, अर्सा मेजर है, आपको वहाँ से बहुत ही खूबसूरत और अच्छे व्यू में दिखाई देते हैं। द पोल स्टार रिमेन रिलेटिवली फिक्स्ड इन द स्काई। हाँ, बाकी स्टार वो तो नहीं मूव करते, एक्चुअली हम हमारी पृथ्वी मूव करती है बट हमें लगता है कि वो भी मूव कर रहे हैं, बट जो पोल स्टार है अपनी जगह पे हमेशा फिक्स रहता है। प्लैनेट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लैनेट। Planet comes from Greek word planetine, means wander, यानी कि something that moves around the sun, यानी कि कुछ कोई ऐसा मतलब कि शेप जिससे हम मतलब कि जिसे ग्रीक में प्लैनेटाई कहा जाता है, जिसकी मीनिंग ये होती है कि कोई ऐसी चीज जो कि किसी चीज की क्या घूमती है, अगल बगल घूमती है, चारों तरफ घूमती है, तो उसे हम प्लैनेट कहते हैं। इसकी फिर, अच्छा हमारे प्लेनेट के पास क्या नहीं होता है, उनके पास हीट नहीं होती है, उनके पास लाइट भी नहीं होती है, तो फिर हम कहेंगे कि हम मार्स को कैसे देखते हैं, जुपिटर को कैसे देखते हैं, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब
हमारे सन का प्रकाश, हमारे ये सन, ठीक, और ये मरकरी है, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो जब इस सन का प्रकाश मरकरी पे पड़ेगा, तो हम अपनी अर्थ से देखेंगे कि हाँ, दैट इज मरकरी। जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है सूर्य के सबसे पार, जो कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, वही है मरकरी, ठीक है। ऐसे हमने एक अंदाजा, जैसे कि एक्चुअली वो चमकते तो नहीं है, बट हम ये कहते हैं कि वो चमक रहे हैं। हमारे मून चमकता नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, बट हम कह रहे हैं कि मून चमक रहा है।